आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ वीडियो में आए डिले के लिए, परंतु यह वीडियो आपका असंतोष दूर कर देगी। यह वीडियो थोड़ी बोरिंग फील हो सकती है, अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि वीडियो अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि यह वीडियो कई लोगों का मुंह बंद करने में सहायक होगी। इस वीडियो में मैंने मुख्यतः द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी नामक पुस्तक का सहारा लिया है। इस वीडियो में 4 चैप्टर्स होंगे। चैप्टर 1 व्हाट्स इट अबाउट, चैप्टर 2 सीड ऑफ थॉमस मुनरो सर्वे, चैप्टर 3 कलेक्शन ऑफ ब्रिटिश कलेक्टर्स, चैप्टर 4 मुनरोज फिनाले। तो चलिए विषय समझते हैं। चैप्टर 1 व्हाट्स इट अबाउट। आज हर राष्ट्रवादी आपको यह क्लेम करता दिखाई देगा कि भारत ज्ञान का सागर था, यहाँ अनेक गुरुकुल थे। वो तो इस्लामिक आक्रांताओं और ब्रिटिश नीतियों से हमारा एजुकेशन सिस्टम टूट गया। शायद आप भी ऐसा ही क्लेम करते होंगे, पर डेटा कहाँ है? आप अकेले नहीं हैं। 20 अक्टूबर 1931 को लंदन के हाउस ऑफ चैथम में भी एक ऐसा ही क्लेम किया गया था। क्लेम था, आई से विदाउट फियर ऑफ माई फिगर्स बीइंग चैलेंज्ड सक्सेसफुली दैट टुडे India is more illiterate than it was 50 or 100 years ago, because the British administrators, when they came to India, instead of taking hold of things as they were, began to root them out. They scratched the soil and began to look at the root and left the root like that, and the beautiful tree perished. साधारण शब्दों में यहाँ क्लेम किया गया था कि भारत ब्रिटिशर्स के आने से पहले कहीं अधिक साक्षर और शिक्षित था। ब्रिटिशर्स ने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम रूपी वृक्ष की जड़ ढूंढने के चक्कर में सब खोद डाला और फिर उसे यूं ही छोड़ दिया और वह वृक्ष सूख गया। ये क्लेम किसी और का नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी जी का था। पर प्रश्न अब भी वही था, डेटा कहाँ है? डेटा की झलक छुपी है ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर मेजर जनरल थॉमस मुनरो द्वारा 1822 में करवाए गए सर्वे में, जिसे द ब्यूटीफुल ट्री नामक पुस्तक में ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया है। चैप्टर 2 सीड ऑफ थॉमस मुनरो सर्वे। आगे बढ़ने से पहले 25 जून 1822 के गवर्नर थॉमस मुनरो के मिनट्स पर नजर डालते हैं। थॉमस मुनरो का मानना था कि भारतीय लोगों के एजुकेशन सिस्टम के विषय में ब्रिटिशर्स ने बिना एविडेंसेस के गलत अवधारणाएं बनाई हुई है और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए आदेश जारी किए गए थे कि सभी कलेक्टर्स एक निर्धारित फॉर्म में अपने क्षेत्र की इंडिजिनस एजुकेशन की स्थिति पता करें। 25 जुलाई 1822 को गवर्नर मुनरो का यह आदेश सर्कुलेट कर दिया गया था। अब आपके समक्ष मद्रास प्रेसिडेंसी के अलग अलग कलेक्टर्स के रिप्लाई रखे जाएंगे, पर इन्हें देखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जिस समय यह डेटा कलेक्ट किया जा रहा था, तब तक भारतीय सभ्यता कई सौ सालों के आक्रमणों का दंश झेल चुकी थी। परिणाम स्वरूप भारतीय वैदिक शिक्षा प्रणाली बहुत हद तक क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। स्त्री शिक्षा पर इस्लामिक आक्रांताओं का विभत्स प्रभाव पड़ चुका था और समाज पर जातिवादी कलंक का प्रभाव पड़ने लगा था। परिणाम स्वरूप बहुत से भागों में शिक्षण कार्य गुरुकुलों में न होकर घरों में होने लगा था। चैप्टर 3 कलेक्शंस ऑफ ब्रिटिश कलेक्टर्स। 29 अक्टूबर 1822 के सेरिंगापत्तम के असिस्टेंट कलेक्टर के रिप्लाई के अनुसार वहां के विद्यालय या कहे गुरुकुलों में साधारण पढ़ना लिखना और गणित सिखाया जाता था। 23 नवंबर 1822 के प्रिंसिपल कलेक्टर कोयम्बटूर के रिप्लाई के अनुसार वहां थियोलॉजी, लॉ और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी। विद्यार्थी 5 वर्ष की आयु से 13 से 14 वर्ष की आयु तक पढ़ते थे। थियोलॉजी, लॉ इत्यादि की पढ़ाई 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती थी। मडुरा के कलेक्टर ने 5 फरवरी 1823 के अपने रिप्लाई में बताया था कि मडुरा में 844 विद्यालय थे, जिनमें 13,781 बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। मद्रास डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने 13 नवंबर 1822 को अपना रिप्लाई भेजा, जिसके अनुसार वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पढ़ाई करते थे। बच्चे 5 वर्ष की आयु से पढ़ना शुरू करते थे। 13 वर्ष की आयु पर कोई निश्चित शाखा चुनते थे। गरीब ब्राह्मण बालक एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी इत्यादि पढ़ते थे। 3 मार्च 1823 को नॉर्थ एरकॉट डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल कलेक्टर ने अपना डेटा दिया, जिसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग हिस्सों में लगभग 28 कॉलेजेस थे, पर्शियन स्कूल था और बहुत से इंस्टीट्यूट अलग अलग शाखाओं की शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। तमिल, तेलुगु और हिंदवी विद्यालय मुख्यतः थे, जिनमें 5 वर्ष के बच्चे प्रवेश लेते थे।
23 जून 1823 को नेल्लौर के कलेक्टर का रिप्लाई दर्ज हुआ, जिसके अनुसार वहां 642 जेन2 विद्यालय अर्थात नेटिव विद्यालय थे, 83 वैदिक विद्यालय, 5 एस्ट्रोनॉमी के विद्यालय, 15 लॉ के विद्यालय, 3 एस्ट्रोलॉजी के विद्यालय, 1 इंग्लिश स्कूल, 50 पर्शियन स्कूल, 4 तमिल और 1 हिंदुस्तानी म्यूजिक का विद्यालय था। कुल मिलाकर 804 नेटिव इंस्टीट्यूशंस थे। 13 जनवरी 1823 के मसूलीपट्टनम के कलेक्टर के रिप्लाई के अनुसार इस डिस्ट्रिक्ट में बच्चे 5 वर्ष की आयु से 17 वर्ष की आयु तक पढ़ते थे। गुरुकुल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चला करते थे। पहले विद्यार्थी अक्षर और वर्तनी का ज्ञान लेते थे, उसके बाद संस्कृत और जेन2 भाषाएं पढ़ते थे। बच्चे अपनी रुचि से गणित और अकाउंट्स भी पढ़ते थे। कुछ ब्राह्मण बालक सीधे वेद और शास्त्र पढ़ते थे, अन्य बालक लॉ, एस्ट्रोनॉमी और थियोलॉजी इत्यादि पढ़ते थे। लगभग 4847 विद्यार्थी 465 जेन2 विद्यालयों में और 199 विद्यार्थी 49 शास्त्रों के निकायों में पढ़ रहे थे। 17 अगस्त 1823 को बेल्लेरी के कलेक्टर का रिप्लाई फाइल हुआ, जिसके अनुसार बेल्लेरी में 533 इंडिजिनस विद्यालय थे, जिनमें 6641 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। 6398 हिंदू विद्यार्थी थे और 243 मुस्लिम विद्यार्थी थे, जिसमें केवल 60 कन्याएं थी, वो भी सभी हिंदू बालिकाएं थी। गुरुकुलों में थियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ और लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी। गुरुकुलों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के हाथों पर देवी सरस्वती का नाम अंकित किया जाता था। कुछ विद्यार्थियों के हाथों पर मंत्र उद्धृत किए जाते थे। गणित में बालक गिनती, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिडक्शन ऑफ मनी, मेजरमेंट, फ्रैक्शन इत्यादि पढ़ते थे। लिटरेचर में मुख्यतः रामायण, महाभारत और भागवत पढ़ाई जाती थी और ये ग्रंथ सभी जातियों के बालक बिना भेदभाव के पढ़ते थे। हल्के विषयों में पंचतंत्र मुख्य था। व्याकरण में निघंटु, शुद्ध मुनि इत्यादि पढ़ाए जाते थे। बेल्लेरी के कलेक्टर ने यह भी स्वीकारा कि यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स और पश्चिमी नीतियों के कारण भारतीय उद्योगों को काफी क्षति पहुंच चुकी थी, जिससे निर्धन हुए लोग अब पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते थे। डिस्ट्रिक्ट में चल रहे 533 शिक्षण संस्थानों में से किसी एक को भी राज्य निधि से कोई सहायता नहीं मिल रही थी। राजा मुंडरी के कलेक्टर ने अपने रिप्लाई में बताया कि वहां 1200 में से केवल 207 गांवों में 291 गुरुकुल चलते थे, जिनमें केवल 2658 छात्र थे। थियोलॉजी, लॉ और एस्ट्रोनॉमी के 279 कॉलेजेस थे, जिनमें 1454 छात्र थे। राजा मुंडरी के कलेक्टर ने वहां पढ़ाए जा रहे विषय भी संकलित किए थे। मालाबार के कलेक्टर के अनुसार वहां प्राइवेट टीचर्स थियोलॉजी और लॉ इत्यादि पढ़ाते थे। मालाबार में गुरुकुलों के ना होने का कारण हमें पता चलता है जम्मोरिन राजा के इस वक्तव्य में। In the year 1949, when a foreigner invaded the country, he caused several temples and dwellings to be destroyed, and the above colleges was demolished on that occasion, and the rice lands allotted for the support of it. Consequently, the learning of the Vedam was altogether discontinued in Malabar. कलेक्टर ऑफ गुंटूर ने अपने रिप्लाई में बताया कि गुंटूर में थियोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी इत्यादि के स्कूल या कॉलेजेस नहीं है, बल्कि ये निजी तौर पर पढ़ाए जाते थे। उनके अनुसार वे 171 ऐसी जगह चयनित कर पाए थे जहां ये विषय निजी तौर पर पढ़ाए जा रहे थे। जिन विद्यार्थियों को गहराई से पढ़ना होता था, वे बनारस इत्यादि जाकर कई वर्षों तक अध्ययन किया करते थे। कुडप्पा के कलेक्टर के अनुसार शिक्षा प्राइवेटली भी दी जाती थी और गुरुकुलों में भी। ब्राह्मण 5-6 वर्ष की आयु पर अध्ययन शुरू करते थे और शूद्र 6 से 8 वर्ष की आयु पर अध्ययन शुरू करते थे। ये सभी रिप्लाईज इनके साथ संलग्न डेटा के साथ थॉमस मुनरो ने पढ़े और फिर आए उनके फाइनल मिनट्स। चैप्टर 4 मुनरोज फिनाले। 10 मार्च 1826 को थॉमस मुनरो के सर्वे का फाइनल चैप्टर उनके मिनट्स के रूप में सामने आया। थॉमस मुनरो के सर्वे के अनुसार मद्रास प्रेसिडेंसी में 1,28,50,941 लोग रहते थे और यहाँ 12,498 विद्यालय या कहूँ गुरुकुल इत्यादि थे, अर्थात यहाँ प्रति 1,000 लोगों पर एक विद्यालय या गुरुकुल था। पर इससे शॉकिंग बात यह थी कि मद्रास डिस्ट्रिक्ट मात्र में 26,963 विद्यार्थी घर पर ही पढ़ाई कर रहे थे, जो कि वहां विद्यालयों में पढ़ने वालों से 5 गुना थे। थॉमस मुनरो ने यहां तक कह दिया था कि यहाँ शिक्षा की स्थिति कई यूरोपियन कंट्रीज की कुछ ही समय पूर्व की स्थिति से कहीं अधिक अच्छी है और कुछ समय पूर्व ये और अच्छी रही होगी। तो लिब्रांडो क्या सोचकर कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमें शिक्षित किया? ऐसा कहने वाले लोगों को यह वीडियो देखने के बाद डिटर्जेंट से मुंह धो लेना चाहिए। और हाँ, आप चिंता न करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।